अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन इरफान पठान से जरूर पूछना चाहिए कि पड़ोसियों संडे कैसा रहा, क्योंकि आज पहले इंडिया साउथ अफ्रीका से एक जीता हुआ टेस्ट मैच हारा और उसके बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया और सीरीज क्लीन स्वीप की। और अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था आज का मैच, उसमें पाकिस्तान शहीन ने राइजिंग एशिया कप के मैच में इंडिया ए को कंफर्टेबली हरा दिया। देखिए ये जो पाकिस्तान ए ने यानी पाकिस्तान शहीन ने इंडिया ए को हराया, ये पाकिस्तान की क्रिकेट के फील्ड पे किसी भी मैच में बड़े अरसे के बाद इंडिया से जीत है और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की वो नस्ल है जिन्होंने आगे पाकिस्तान को अगले 10 साल अगले 15 साल तक रिप्रेजेंट करना है। और इन बच्चों का अगर यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, अगर ये यहाँ पर इंडिया को हरा सकते हैं, तो आप यकीन जाने कि जब ये पाकिस्तान टीम में आएंगे, पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, तो वहां पर भी इंटरनेशनल मैचेस में भी ये इंडिया को हरा सकते हैं। क्योंकि जो प्रेशर आज के मैच में था, ये वही होता है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में होता है। आपने देखा कितना बड़ा क्राउड आया हुआ था और इस पाकिस्तानी टीम में कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत जल्द पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए आप उनको देखेंगे। इनमें जो सबसे पहला प्राइम नाम है वो मास ताकत का है। अभी इस लड़के ने जब पीएसएल में आए थे पेशावर ज़ल्मी के लिए, आते ही पहले मैच में मैन ऑफ द मैच हासिल किया था। उसके बाद फिर पाकिस्तान शाहीन के लिए ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया। अभी सुपर सिक्सेस ये खेल के आए हैं और अब आके इन्होंने जब राइजिंग स्टार के पहले मैच में ओमान के अगेंस्ट बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली, आज इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट एक बिल्कुल ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में जो उनका स्पेल था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि जब पाकिस्तान ने सूर्यवंशी को आउट किया है तो उसके बाद मास ताकत की 2 विकेटों ने बिल्कुल कमर तोड़ दी थी इंडियन बैटिंग की। और फिर उसके बाद बैटिंग में आके पावर प्ले को जिस तरीके से यूज किया है, स्लो डिलीवरीज बड़ी अच्छी पिक की हैं। एज बैट्समैन स्ट्रेंथ अच्छी है कि बेस अच्छी है, किसी भी हार्ड हिटर के लिए बेस अच्छी होना जरूरी है। अगर एक प्लेयर की बेस अच्छी है और वो गेम की लाइन में आ रहा है, तो ये 2 बेसेस अगर वो कवर कर लेता है तो उसके बाद उसके लिए आगे ग्रूम करना, डेवलप करना बड़ा आसान हो जाता है। और ऐसे प्लेयर लंबी रेस के घोड़े होते हैं। अभी जाहिर है 150 के पेस पे कैसा खेलते हैं ये टेस्ट होंगे, सीमिंग कंडीशन पे कैसा खेलते हैं ये टेस्ट होंगे। लेकिन जो उन्होंने पीएसएल में इनिंग खेली थी वो बाउंसी ट्रैक पे खेली थी। वो पीएसएल का शायद सबसे ज्यादा बाउंसी ट्रैक था जहां पे उन्होंने वो 50 की थी। तो बाउंस तो अच्छा खेल लेते हैं, स्पिनर्स के अगेंस्ट भी हमने उन्हें खेलते हुए देखा है। अभी जबरदस्त फॉर्म में है, बॉलिंग बहुत अच्छी करवा रहे हैं, बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि शायद वो मोहम्मद नवाज की बिल्कुल लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। जैसे नवाज लेफ्ट आर्म बॉलिंग कराते हैं वैसे ये बॉलिंग करते हैं, जैसे नवाज लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है वैसे ही ये है। लेकिन अब इन्हें जब ओपनिंग पे प्रमोट किया गया पिछले कुछ अरसे से, तो ओपनिंग पे आके उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। तो ये फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए ओपनिंग के कैंडिडेट भी हो सकते हैं। खासकर जैसे पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे में कुछ ओपनर्स ट्राई किए हैं और उनसे स्कोर नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये भी फौरी तौर पर पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे, लेकिन बहरहाल जितनी अच्छी सुप्रीम फॉर्म में वो हैं, अगर ये इस तरीके से खेलते रहते हैं, कुछ और बड़े मैचेस में परफॉर्म करते हैं, तो ये वक्त दूर नहीं है। 6 महीने लगे, साल लगे, लेकिन आप मास ताकत को पाकिस्तान के लिए खेलता हुआ देखेंगे। इसके अलावा उबैद शाह ने बड़ा जबरदस्त स्पेल किया है। पहले स्पेल में वो अनलकी रहे, उनके 2-3 चांसेस निकले जो कि कैरी नहीं हो सके। उसके बावजूद उन्होंने बड़े अच्छे इकोनॉमी रेट से बॉलिंग की और सूर्यवंशी के अगेंस्ट उन्होंने पहले 3 ओवर किए। ये बड़ी बात होती है कि प्रियांश आर्या और सूर्यवंशी बैटिंग कर रहे हो, आप वहां पे 3 ओवर करें और 18-20 रन दें और 2-3 चांसेस भी क्रिएट करें, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हम जानते हैं कि सूर्यवंशी इंडियन क्रिकेट के अगले नेक्स्ट बिग गन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 15-20 साल के लिए सचिन तेंदुलकर ने रूल किया था, उसके बाद अगले 15 साल के लिए विराट कोहली ने रूल किया था। तो अगले 15 साल के लिए यूं समझें कि ये कोई 2040-42 तक सूर्यवंशी इंडियन क्रिकेट को रूल करने वाले हैं। अभी वो 16 साल के हैं, अभी वो 20-22 साल 24 साल इंडिया के लिए खेल सकते हैं। तो ऐसे प्लेयर को, और प्रियांश आर्या को भी बहुत हाई रेट किया जाता है, तो ऐसे ओपनिंग प्लेयर के अगेंस्ट आगे जैसे उन्होंने बॉलिंग करवाई, बड़ा जबरदस्त पहले उन्होंने किया। सुफियान मुकीम ने थोड़ा सा डिसपॉइंट किया आज बॉलिंग के जरिए से, लेकिन साद मसूद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और उनका एक फाइटर वाला एटीट्यूड है। वो उनको देख के लगता है कि हाँ एक प्लेयर फाइट करने आया है, और एक ऐसा प्लेयर जो किसी के रोब में नहीं आ रहा, किसी से दब नहीं रहा, किसी के प्रेशर में नहीं आ रहा। बॉलिंग करवाते वक्त उन्होंने छक्का भी खा लिया, लेकिन स्टिल उनका एटीट्यूड वही था और अगली गेम पे फिर उन्होंने आउट भी किया। तो ये चीज है। बहरहाल साद मसूद भी आगे पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में एक अच्छा टैलेंट हो सकते हैं, खासकर जैसे वो लेग ब्रेक करवाते हैं, गुगली करवाते हैं, बैटिंग में लोअर ऑर्डर में अच्छे रन करते हैं। तो ये शादाब खान की एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट पाकिस्तान के लिए बनने जा रही है। लेकिन इसमें अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ये स्क्वाड में थे और मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि शादाब खान ने साद मसूद को कोई ज्यादा चांसेस दिए नहीं है। पाकिस्तानी प्लेयर्स में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज होती हैं कि ये प्लेयर है, ये मेरी
रिप्लेसमेंट बन सकता है तो इसको स्क्वाड में ले आओ और चांस ना दो। पहले इब्रार अहमद 2-3 साल इस्लामाबाद के लिए रहे, स्क्वाड में रहे, उनको रिलीज भी नहीं कर रहे थे, खिला भी नहीं रहे थे। अब इस दफा वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए गए और उन्होंने परफॉर्म किया तो पाकिस्तान टीम में आ गए। तो ये चीज है, अगर एक प्लेयर, एक ऐसी टीम जिसमें उसकी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट पहले से मौजूद है, तो उस प्लेयर को पिक ही नहीं करना चाहिए और ऐसे प्लेयर्स को लेना चाहिए जिनकी आपको को जरूरत हो स्क्वाड में जेन्युइनली। अब देखें इस दफा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नवाज भी लिया हुआ था, इमाद वसीम भी लिया हुआ था, हालांकि दोनों एक तरह के प्लेयर हैं। तो अक्सर मैचेस में नवाज बाहर बैठे, हालांकि वो कितनी अच्छी फॉर्म में थे। तो ये चीज मेरे ख्याल में फ्रेंचाइजर्स को प्लेयर पिक करते हुए जरूर देखनी चाहिए।